गुड मॉर्निंग इंडियंस, गुड मॉर्निंग। होप कि आप लोग की सुबह हो गई होगी, आप लोग जग गए होंगे। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि अभी तक आप लोग जगे हो। यूएस सेनेटर ने बोइंग के जो सीईओ हैं उनके मुंह पे एक बात बोली थी कि बोइंग के लिए सबसे बड़ी दिक्कत और अभी तक जितने भी क्रैशेस हुए हैं उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है और वो है आप खुद। बोइंग के सीईओ के मुंह पे बोली थी यूएस के सेनेटर ने ये चीज़। बोइंग के ही एक इंजीनियर जिसको बहुत सालों से जो है स्पेस इंजीनियरिंग एरोनॉटिक्स वगैरह की एक्सपीरियंस है, उस बंदे ने अहमदाबाद की जो फ्लाइट क्रैश हुई उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने प्रोफेशनल करियर को खतरे में रखते हुए उसने सीधे बोइंग को एक्सपोज किया और बोला कि मुझे ये पहले से ही पता था कि बोइंग के फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हो चुके हैं। बोइंग की जो फ्लाइट जो क्रैश हुई है, एयर इंडिया की जो अहमदाबाद में क्रैश हुई है, वो जब उड़ी तो उसके दोनों ही लैंडिंग टायर्स ओपन ही रह गए थे। जबकि ऐसा होता है कि जब फ्लाइट उड़ती है, हवा में जाती है कोई भी फ्लाइट, तो उसके कुछ मिनट कुछ सेकंड बाद ही जो है उसके जो टायर्स होते हैं, लैंडिंग टायर्स होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। चौथी चीज़ कि जो दोनों इंजन्स थे एयर इंडिया की उस फ्लाइट का, बोइंग के उस फ्लाइट के जो दोनों इंजन्स थे जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ, उसके दोनों जो इंजन्स थे वो दोनों इंजन्स ही काम करना बंद कर दिए। जबकि ऐसा होता है कि एक इंजन काम करना बंद करता है, ये भी बहुत ही रेयर केस है, 1 इन अ बिलियन वाली केस है कि दोनों इंजन काम करना बंद कर दे। जबकि ऐसा होता है कि अगर एक इंजन काम करना बंद किया तो दूसरा इंजन चलते रहता है और उसमें उतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्लाइट को आराम से उड़ा सकता है। और इन सब चीज़ों को, इन सब डॉट्स को आप कनेक्ट करोगे तो आपको अमेरिकन कंपनी बोइंग की दोगलापनी बाहर निकल के आ जाएगा, ये आप पूरे तरीके से देख सकते हो। लेकिन हम इंडियंस कहाँ फंसे हुए हैं, हम इंडियंस कहाँ पे लगे हुए हैं? हमारी देश की किस्मत पे। हम जो है अभी तक जनवरी से लेके अभी तक जितने भी इंसिडेंट हुए हैं इंडिया के अंदर, उन सब को कनेक्ट कर रहे हैं और लास्ट में ये रीज़न निकाल रहे हैं कि भाई इंडिया की तो किस्मत ही ऐसी है। इंडिया की किस्मत ही 2025 में ऐसी चल रही है। कश्मीर में टेररिज्म वाला इंसिडेंट देखने को मिल गया, आरसीबी का मैच में स्टैम्पेड वाला इंसिडेंट देखने को मिल गया, फिर बीच में कई सारे इंसिडेंट देखने को मिले, फिर ये इंडिया का जो अभी प्लेन क्रैश हुआ है ये वाला इंसिडेंट देखने को मिला। और सारे इंडिया के मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर, मैक्सिमम जो है ये जो वीडियोस बना बना के इन्फ्लुएंसर डालते रहते हैं, वो सब एक ही चीज़ पे जो है मैंने मैक्सिमम को देखा है सवाल उठाते हुए, और इंडियंस भी एक ही चीज़ पे ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं कि भैया लाइफ जो है बड़ी अनप्रेडिक्टेड सी है, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी जो जीवन जी रहे हो उसको अच्छा से जियो। और इंडिया की जो किस्मत है 2025 में वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। जबकि हमें सवाल किस पे उठाना चाहिए? अगर हम इन सारे जो प्रैक्टिकल डॉट्स हैं, जो प्रैक्टिकल रीज़न अभी तक अगर आप लेके चलो जो बाहर निकल के आए हैं, खैर मेन रीज़न तो ब्लैक बॉक्स मिला है, कल उसकी जांच होगी तभी मेन रीज़न बाहर निकल के आएगा। लेकिन एक चीज़ है हमें बहुत क्लियर दिख रही है, वो है बोइंग फ्लाइट्स की गलती, जिसको हम लोग अच्छे तरीके से डील नहीं कर रहे हैं, जिस पे हम लोग अच्छे तरीके से सवाल नहीं उठा रहे हैं। और यहीं पे इंडियंस कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। ये अमेरिकन कंपनीज पता क्या समझती हैं कि यूरोप, यूएसए, यूके वगैरह में जो प्रोडक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं वो एक नंबर होनी चाहिए, चंगा होनी चाहिए, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, वरना ये लोग तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे और हो सकता है कि हमें अपनी कंट्री में ही बैन कर दे। लेकिन दुनिया में जो प्रोडक्ट ऐसी कंट्रीज में रिजेक्ट हो जाता है ना, वो प्रोडक्ट एक जगह बड़ी आसानी से थोक के भाव पे बिक जाता है, और वो है हमारा देश इंडिया। इंडिया की मार्केट इसीलिए तो सबसे बड़ी मार्केट है क्योंकि दुनिया भर से जो भी मैक्सिमम खाने पीने की जो चीज़ें हैं ये रिजेक्ट कर दी जाती हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, और भी जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा, और इंडिया के अंदर, इंडिया के मार्केट में ये लोग खरीद रहे हैं। दाम कंपनीज ने इनका कम कर दिया है कि लोग आसानी से खरीद सके, और लोग जो हैं भाई दाम कम है खरीदते जाओ, और वो चीज़ें जो है बिकती जाती हैं और लोगों की हेल्थ को पूरे तरीके से बर्बाद कर देती हैं। और यहीं पे मुझे लगता है कि यही राइट टाइम है इंडिया को जगने का। मैं इंडिया को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ वेस्टर्न कंट्रीज से कि वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी और हम इंडिया ऐसे, नहीं, हम इंडियंस बहुत आगे निकल चुके हैं, ये इंडिया वो पुराना वाला इंडिया नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इंडियंस अभी भी सोए हुए हैं, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ। और खास करके जब इन अमेरिकन कंपनीज, इन दोगले कंपनीज का बात आता है, तब पिछले साल कोरिया में भी हमें क्रैश देखने को मिला था बोइंग के फ्लाइट का। इससे पहले भी बोइंग के कई फ्लाइट्स इसी तरीके से क्रैश हुए हैं
जिसमें फ़्लाइट उड़ती है और अगले कुछ 5-10 मिनट में फ़्लाइट जो है क्रैश हो जाती है। और उसमें सबसे बड़ी गलती एक ही चीज़ की बाहर निकल के आई है, वो है जो बोइंग की फ़्लाइट्स का जो टेल होता है, वो टेल में एक टर्म है जो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा बार ये वाली गड़बड़ी बोइंग फ़्लाइट्स के अंदर जो इस तरीके से क्रैश हुई है, उसमें ये गलतियाँ पाई गई हैं और बोइंग ने इस पे बिल्कुल भी सुधार नहीं किया, जिसकी वजह से पिछले बार भी जो हमें क्रैश देखने को मिला था कोरिया वगैरह के अंदर, वो भी उसका भी जो है मेन रीज़न यही चीज़ बताया जा रहा है। और अभी भी मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है इन सब इंसिडेंट को जोड़ते हुए, इन सब रहस्यों को जोड़ते हुए, कि ये जो फ्लाइट क्रैश हुई है अहमदाबाद में, जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइट क्रैश है, इसका भी कारण कहीं ना कहीं यही हो सकता है। और अगर होता है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर भी मुझे लगता है कि यार हम अपने जो लाइफ है उसको अनप्रेडिक्टेड बताएंगे, हमारी देश की किस्मत पे सवाल उठाएंगे, यही सब करेंगे। अब बाकी बोइंग का जो सीईओ है, जो प्रोडक्शन वगैरह हैंडल करता है अमेरिका में बैठे हुए, वो तो भाई मस्त चिल मार के बैठेगा, बोलेगा कंटिन्यू रखो, और ऐसे फ्लाइट क्रैशेस हमें देखने को मिलते रहेंगे। बात साफ है, बोइंग के सीईओ जो और बोइंग की पूरी टीम जो अमेरिका में बैठी है, उसको इंडिया में आना पड़ेगा। इंडिया के लोगों के सामने लोगों को जवाब देना पड़ेगा, अपने फ्लाइट्स को लेके, अपने फ्लाइट्स को दिक्कतों को लेके, और भी सारी चीज़ों को लेके। और एयर इंडिया को भी, एयर इंडिया ने खैर एयर इंडिया के सीईओ ने जो है अपनी बातें सामने रखी, लेकिन एयर इंडिया को भी अपने फ़्लाइट्स को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एयर इंडिया एक ऐसी फ़्लाइट है ना जिसको 6-7 महीनों में, मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया पे, अगर किसी फ़्लाइट का मुझे नाम देखने को मिला है ना, तो सबसे ज़्यादा वो एयर इंडिया के ही फ़्लाइट्स हैं। एयर इंडिया के फ़्लाइट्स अपने प्लेन के अंदर, उनका टेलीफोन काम नहीं कर रहा है, उनके जो स्क्रीन्स लगे रहते हैं सीट के सामने, उसमें बटन्स काम नहीं कर रहे हैं, उनके जो पार्ट्स हैं प्लेन के अंदर वो लूज़ पड़े हैं, प्लेन के अंदर बारिश हो रही है, मतलब प्लेन के बाहर जो बारिश हो रही है वो प्लेन के अंदर भी हो रही है, प्लेन की रूफ पूरे तरीके से डैमेज है। और ऐसी खबरें पिछले 6-7 महीनों से आपने भी एयर इंडिया की ऐसी वीडियोस वायरल होती देखी हैं सोशल मीडिया पे, लोगों को अपना गुस्सा निकालते हुए देखा है सोशल मीडिया पे जो एयर इंडिया में ट्रैवल करते हैं। लेकिन एयर इंडिया अपने फ्लाइट को मेंटेन करने में पूरे तरीके से ज़ीरो रही है, ज़ीरो। दोस्तों, एयर इंडिया, बोइंग और भारत सरकार भी, इन सब से हमें जो है इन सब पे प्रेशर बनाने की ज़रूरत है, इन सब से सवाल जो है पूछते रहने की ज़रूरत है, और ख़ास करके बोइंग और एयर इंडिया से बिल्कुल इनके पीछे पड़ने की ज़रूरत है। और जो भी रहस्य ब्लैक बॉक्स के पूरे तरीके से जांच होने के बाद बाहर निकल के आएंगे, उस पर बहुत बड़ी एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे वो गलती किसी की भी हो। तब तक के लिए धन्यवाद, और जागो इंडिया जागो। थैंक यू।